So dear students, now we will start areas of combination of plane figures. यानी अगर combination में आपके पास different figures आ जाएं तो उनका area हम कैसे निकालते हैं. It is related to chapter areas related to circles, that is chapter 12 from class 10th mathematics syllabus. So here in example 4, in figure 12.15 it is here. Two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD. There is a square lawn ABCD. उसकी दोनों sides फ्लावर बेड्स लगे हैं विच आर शोन इन ब्लू कलर, जो ब्लू कलर में यहाँ हाईलाइटेड हैं. स्क्वायर हैज साइड 56 मीटर, स्क्वायर की साइड है 56 दैट मीन्स ऑल विल बी 56 मीटर. If the center of each circular bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of the lawn and the flower beds. अगर O intersection है किसका, डायगनल्स का, और यही वर्क कर रहा है एज सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, तो बताइए सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लोन. लोन मीन्स स्क्वायर ABCD एंड दीज टू फ्लावर बेड्स. इन शॉर्ट आपको कंप्लीट फिगर का एरिया बताना है. तो आप इस फिगर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं ये आपके ऊपर है. आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे AOB, ये पूरी फिगर एक सिंगल सेक्टर है, नीचे भी एक सेक्टर है, प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट टाइप इज ABCD इज अ स्क्वायर. तो स्क्वायर के एरिया में अगर हम सेगमेंट का एरिया प्लस कर दें, देयर आर टू सेगमेंट्स, देन यू विल गेट द आंसर. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन आई नीड द वैल्यू ऑफ दिस OAOB. तो सबसे पहले देखिए बेटे, अगर हम इसे सेगमेंट ट्रीट करते हैं, ये ब्लू रीजन को हम सेगमेंट ले सकते हैं नीचे, और ऊपर दोनों सिमेट्रिक हैं, तो एक का एरिया निकाल कर डबल करेंगे, दोनों ब्लू एरियाज आ जाएंगे. देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेगमेंट. फॉर्मूला इज r²/2 ब्रैकेट थीटा पाई बाई 180 माइनस साइन थीटा. ये फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया गया है, how to calculate area of segment, sector, each and everything. So you must watch those videos in order to start basics of this chapter. So here हमें चाहिए रेडियस और थीटा. व्हाट अबाउट रेडियस. देखो बेटे, ये सेक्टर है ना, इस सेक्टर की मदद से देखो ये सेगमेंट नज़र आ रहा है. सो दैट मीन्स OB एंड OA आर वर्किंग एज रेडियस. अब इनकी लेंथ हमें चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ. इसके बाद हमें चाहिए थीटा. आप जानते हैं दिस इज स्क्वायर, सो डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल. यहाँ पर 90 ब्रेक कर रही है, सो एंगल तो 90 हो गया है. अब थीटा हमें मिल चुका है, हमें चाहिए रेडियस. क्या हम इसे R मान सकते हैं. वी कैन सपोज OAOB एज R. वी नो इन अ स्क्वायर डायगनल्स आर इक्वल, तो उनके हाफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी ये भी R तो ये भी R हो जाएगा. नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू गेट द वैल्यू ऑफ R. सो आई कैन राइट, so in triangle AOB by Pythagoras theorem, what will be the value of radius? So I have in triangle AOB, h square is equal to p square plus b square. Now what is hypotenuse here? Hypotenuse is AB 56, perpendicular is R, base is R. So 56 square is equal to R square plus R square. 56 square is 3136 double R square. So I am getting R square is equal to 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 8s are 16. Now this is the value of R square, then R will be root 1568. Now come to the area of this figure, यानी area of square plus area of two flower bed आपको निकालना है. So I am writing here area of square lawn plus area of two flower beds. Area of square is side multiply by side, and square these lawn, स्क्वायर लोन के बाद जो फ्लावर बेड हैं दीज आर सेगमेंट. सेगमेंट कैसे हैं, ये एक कोड और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है दैट इज़ नोन एज सेगमेंट. सो बोथ आर सेम सेगमेंट, तो डबल कर सकते हैं हम. सो टू मल्टीप्लाई फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट इज r²/2 ब्रैकेट थीटा पाई बाई 180 माइनस साइन थीटा. सो इट इज़ कैंसल्ड. नाउ 56 मल्टीप्लाई 56 इज 3136. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R²? 1568. Theta is 90, 22/7 into 180 minus sine 90 degree. 2 11s are 22. I am getting here 3136 plus 1568. 11/7 minus sine 90 is 1. So 3136 plus 1568 multiply 7 LCM 11 minus 7 4. So 7 2s are 14. 7 2s are 14, 7 4s are 28. So 3136 plus 4 4s are 16, 4 2s are 8, 1 9, 4 2s are 8.
Now on adding 6 and 6 12, 9 and 1 10 और 3 13, 4032 meter square. So this is the area of the square lawn plus area of 2 flower bed. तो हमने इसे बहुत शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है. देयर आर टू मेथड्स गिवन इन एनसीईआरटी बुक. ये लॉन्ग मेथड इसको बताया गया है और ये एक हमारा ऑल्टरनेट मेथड है. सो वी डिस्कस ऑल्टरनेट मेथड हेयर. नाउ कम टू एग्जाम्पल 5. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. आपको ये ब्लू रीजन का एरिया निकालना है जिसमें आपको स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है 14. सो कैन आई से दिस लेंथ इज ऑल्सो 14. नाउ सी केयरफुली, ये जो ब्लू रीजन है ये कैसे निकल सकता है. अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्कल्स का एरिया हटा दूं तो ये ब्लू पार्ट ही तो रह जाएगा. तो सबसे पहले आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स. नाउ 4 सर्कल्स आर ऑफ सेम रेडियस, तो यानी हम डायरेक्ट 1 का एरिया निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ थिंग इज़ दैट ये आप डायमीटर कैसे निकालेंगे सर्कल की. देखिए दिस इज़ 14 सेंटीमीटर. आप जानते हैं बिल्कुल इक्वल डायमीटर्स के सर्कल्स हैं यहाँ. सो कैन आई से दिस पाथ इज 7 एंड दिस ऑल्सो 7. 7 and 7 इज गिव यू 14. सो डायमीटर इज 7, रेडियस हो जाएगी 7/2. सो एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकालेंगे 14 मल्टीप्लाई 14 से. देन एरिया ऑफ सर्कल आपको माइनस करना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर. सो रेडियस आप इस्तेमाल करेंगे 7/2. आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट एरिया ऑफ 4 सर्कल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सर्कल्स. यू विल गेट द आंसर विच इज गिवन हेयर. सो नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. इट इज हेयर. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. इसमें आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है वेर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10. ये जो स्क्वायर की साइड है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है. सो ओनली वन थिंग इज़ गिवन कि स्क्वायर की साइड 10 है और आपको पाई 3.14 लेना है. तो सी केयरफुली, ये जो हमारा सेमी सर्कल है यहाँ पर सिंस इट इज़ सेंटर, यहाँ अगर हम सेंटर सपोज करें तो ये रेडाई होगी, रेडियस ऑफ सर्कल ऑल आर रेडाई. तो ये कितनी हो जाएगी, ये 10 का हाफ 5 हो जाएगा ना, डायमीटर का हाफ, तो ये 5 हो रहा है. नाउ सी इफ़ आई ड्रॉ अ पैरेलल लाइन हेयर, तो क्या ये एंगल 90 होता है स्क्वायर में. येस, वन एंगल इज़ 90, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से 90 हो जाएगा. तो ये 90 हो रहा है. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस होती है ना ये, तो इट इज़ ऑल्सो 5. सो स्क्वायर की चारों साइड बराबर, तो ये 5 है तो ये भी 5 है और ये 90 है. नाउ सी हेयर, आपको निकालना है इन 4 लीव्स का एरिया. सो कैन आई डिवाइड देम लाइक दिस. ऐसे ज्वाइन करके हमने इसे निकाल दिया है. क्या किया है हमने, इसे 2 सेगमेंट में ब्रेक कर दिया है. हम कह सकते हैं ना कि ये 2 सेगमेंट्स हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ एंड 2 यहाँ. इन टोटल आई हैव 4 and 4 8 सेगमेंट्स. तो देखो ये कोड है और एक आर्क है, तो कोड और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है, कोड और आर्क के बीच का एरिया एक सेगमेंट होता है. आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स, दैट इज 8 मल्टीप्लाई r²/2 ब्रैकेट थीटा पाई बाई 180 माइनस साइन थीटा. जो फॉर्मूला हमने एग्जाम्पल 4 में इस्तेमाल किया है वही यहाँ करना है. बस आपको रेडियस और थीटा चाहिए ना. तो देखो बेटे थीटा तो 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल से देखिए ये एक सेक्टर बन रहा है ना, और इस सेक्टर के हिसाब से ही तो ये सेगमेंट तैयार हो रहा है. तो यानी इस सेक्टर की रेडियस और थीटा ही इसमें काम करेंगी. तो रेडियस तो 5 हो गई है, थीटा 90 हो गया है, यानी रेडियस भी मिल चुकी है, थीटा भी मिल चुका है, पाई आपको गिवन है. अब आपको एरिया ऑफ 8 सेगमेंट निकालना है. सेम आपका आंसर ये आएगा 57. हेयर मैथड इज़ डिफरेंट. आप वो वाला मैथड करेंगे, इट विल टेक वेरी लेस टाइम और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमें इसका चारों लीव्स का एरिया कैसे निकालना है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स, और 8 सेगमेंट में रेडियस आप इस्तेमाल करेंगे 5 और थीटा इस्तेमाल करेंगे 90. सो ऑन दिस बेसिस यू विल ट्राई एक्सरसाइज 12.3. देयर आर क्वेश्चंस गिवन इन दिस अप टू 16 एंड प्रॉब्लम्स विल बी शेयर्ड टुमारो. तो आप लोग की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कल. अभी तक आपको होमवर्क में ये पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज. थैंक यू.